बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम आमीन। और जनाब ये ज़ुहर की नमाज़ के बाद मैं बाहर बैठी थी और ये हर किस्म के बर्ड्स आ जाते हैं माशाल्लाह। इसमें कौवे भी हैं और गुलहरी है, चिड़ियाँ हैं और एक और बड़े खूबसूरत किस्म के आते हैं जैसे बटेर होता है ना, उस टाइप के ना, जैसे ग्रे कलर का उनका होता है कलर, इतने क्यूट लगते हैं तो माशाल्लाह वो। और गुलहरी भी आ जाती है तो बस इनको देख के ना बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। और अल्लाह पाक की तौफीक है कि अल्लाह पाक ने हमें वसीला बनाया कि हम थोड़ा सा रिस्क, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क इसमें डालें और ये खाएं। और जनाब उसके बाद थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी तो ग्रॉसरी के लिए गए मेट्रो में। तो मुल्तान में मुख्तलिफ हैं, मतलब मॉल्स हैं, अच्छे मॉल्स हैं। इसमें चेज़अप है, मेट्रो है, यूनाइटेड मॉल भी है और के मार्ट भी है। के मार्ट का तो मैंने अभी तक विज़िट नहीं किया। और यूनाइटेड ये मॉल ऑफ मुल्तान में मैंने अभी तक ग्रॉसरी नहीं की, लेकिन ये चेज़अप जो है ना हमारे घर के नज़दीक पड़ता है तो फिर यहाँ से मैं ग्रॉसरी कर लेती हूँ क्योंकि ईज़ी है और मतलब टाइम की बचत हो जाती है। और दूसरी कि इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो स्पेसिफ़िक बहुत ही अच्छी हैं जो मतलब बाकी जगहों पे आपको अच्छी नहीं मिलती, जिसमें ख़ास तौर पे ब्रेड है इनकी और इनका जो फ्रेश फ्रूट्स हैं और फ्रेश वेजिटेबल्स हैं ना, उनका तो जवाब ही कोई नहीं है। और बाकी मीट और फ़िश वगैरह का मुझे इतना कोई ख़ास इनका मुझे वो अभी एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि फ़्रोज़न चीज़ होती है ना, तो फ़्रोज़न चीज़ का एक अपना होता है, लेकिन क्वालिटी वाइज़ और रेट्स वाइज़ जो है ना ये बहुत ही इकनॉमिकल है। मतलब वही जो चिकन का रेट बाहर है वही इनके पास है, कोई रेट में वो नहीं है। और फ़िश भी माशाल्लाह हर किस्म की फ़िश होती है, प्रॉन्स वगैरह और ये सब चीज़ें ना। तो बस यही है कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी चीज़ आपको जहाँ से अच्छी मिलती है आप ले लें। और दूसरा ये कि मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो उसकी वजह ये थी कि बहुत दिल उदास था। और एक तो ये था कि हमारे नेबर्स में ये कितनी प्यारी हमारी बहुत अच्छी दोस्त तो थी, वो डॉक्टर थी, तो उनका मर्डर हो गया, उनके फादर का भी मर्डर हो गया। और बस वो माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उनका कोई भाई बहन और नहीं था। तो बस वो इतना एक, हालांकि मैं कभी उनसे मिली भी नहीं थी, लेकिन बस वो हमारे सामने रहते थे, कभी ऐसी मुलाकात नहीं हुई उनसे। लेकिन इस तरह की नागहानी जो है ना उनकी डेथ का सुन के ना तो बहुत अफसोस हुआ और दिल बड़ा उदास था। तो बस मैंने कहा ज़िंदगी ये कुछ है कि अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ईमान की हालत में इस दुनिया में रहना भी नसीब करे और इस दुनिया से हमें रुखसत करे ईमान की हालत में, पर्दे की हालत में। और नागहानी मुसीबत से हमें बचाए, हमें हर किस्म की बीमारी और मूजी अमराज से बचाए अल्लाह ताला। और जो है ना एक मौत भी जो है ना अल्लाह ताला पर्दे वाली, इज़्ज़त वाली, ईमान की हालत में मौत दे। ज़िंदगी भी ईमान की हालत में हो और मौत भी ईमान की हालत में हो। आमीन सुम्मा आमीन। बस ये लाइफ का हिस्सा है, तो उस वजह से मेरा दिल बहुत उदास था, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था व्लॉग अपलोड करने का। हालांकि ये चीज़ें ग्रॉसरी मैं काफ़ी दिन पहले करके आई थी, इसकी भी वीडियो मेरे पास थी। और कुछ खाने वाने जिस तरह मैंने बनाए थे तो बिरयानी वगैरह, तो उसकी भी मेरे पास थी वीडियो, लेकिन बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था। फिर कुछ अपनी भी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो मेरी भी मेडिकेशन चल रही थी, तो 14 डेज़ का मेरा था, मतलब एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन लग रहे थे मेरी वेन्स में, तो बस थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था। तो बस आप लोगों से दुआ है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग मुझे भी दुआ में शामिल रखा करें कि अल्लाह पाक हमें जितनी ज़िंदगी दे सेहत और ईमान के साथ दे और हमारा ख़ात्मा भी सेहत और ईमान के साथ करे और हमें किसी भी किस्म की आजमाइश और तकलीफ़ से बचाए। ठीक है ना, हम इस काबिल ही नहीं है कि हम बहुत गुनाहगार हैं, हम कमज़ोर से बंदे हैं अल्लाह के, तो बस हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि हम अल्लाह की किसी आजमाइश को सह सकें। तो बस अल्लाह ताला की से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और जनाब बाकी आप लोग सुनाएं, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं? और सॉरी मैंने आप लोग को सैड तो नहीं कर दिया। तो बस ये रियलिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, जहाँ खुशी है वहाँ पे गम भी है, जहाँ पे किसी घर में शादी है तो किसी घर में जनाजा है, तो बस ये लाइफ का हिस्सा है। तो लेकिन ये है कि हमारे लिए एक थोड़ा सा इसमें मॉरल लेसन भी है कि देखें, अगर कोई साथ वाले घर में डेथ होती है तो वो कहते हैं ना कि हमें भी थोड़ा सा उसमें अवेयरनेस हो जाती है ना कि देखें उस घर में डेथ हो सकती है, तो अल्लाह ना करे हमारी भी बारी आ सकती है ना। एक्सपायरी डेट तो कोई है नहीं ना कि इतने साल हमने ज़िंदा रहना है या किस तरह है। तो बस अपने आप को हर वक्त तैयार रखें, अपने मामला ठीक रखें, हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद दोनों के में जो है ना कोशिश करें कि हमारे इससे कोई कोताही ना हो।
अगर हो जाए तो फ़ौरन उसकी तलाफ़ी करें। किसी का दिल दुखाया है तो उसको माफ़ कर दें, जैसे हमेशा कहती हूँ। और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप माफ़ी मांग लें, ठीक है जनाब। और किसी का कोई अगर कोई पैसे लिए हुए हैं, कोई कर्ज़ा लिया हुआ है तो कोशिश करें जल्द अज जल्द अदा करें। और बस ज़िंदगी जो है ना बहुत खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ब्लेसिंग है अल्लाह की। अल्लाह पाक ने हमें वो करोड़ नेमतें दी हैं। अपने जिस्म से हम शुरू करें तो अल्लाह पाक की कितनी नेमतें हैं जिनका हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और अल्लाह पाक ने हमें बहुत ही आसाइशें और नेमतों से नवाजा है। लेकिन ये है कि बस ज़िंदगी जो है ना, बस उसके अंदर ना कि जो सांस आ रही है वो ज़िंदगी है, और जो चली गई तो बस फिर वो आपका आखिरत का सफ़र वो शुरू हो जाता है। तो बस जनाब अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुशाबाद रखे, अपने ज़मान में रखे। और बस ये है कि यहाँ मेट्रो से मुझे ये होता है कि ग्रॉसरी करने में मुझे जो सबसे मज़ा आता है ना, वो इनकी वेजिटेबल्स बहुत फ़्रेश हैं और जनाब इनके फ्रूट्स बहुत फ़्रेश हैं माशाल्लाह। कीवी मुझे बहुत पसंद है, और कीवी जो है ना आम अच्छी जगह से मिलती नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कीवी बहुत फ़्रेश होती है, तो वो मेरे बच्चों की भी फेवरेट है, तो वो भी ले लेते हैं। और साथ बच्चे भी साथ हेल्प कराते हैं। ये जो मोहम्मद है ना, ये माशाल्लाह मेरा बहुत एक्टिव बेबी है, तो ये मेरे साथ मेरी पूरी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है मुझे। और जनाब बड़ी एफिशिएंसी से जो भी वेजिटेबल्स वगैरह है ना वो डालता है, फिर उनको वेट करवाता है। और जनाब वो अपना यही बच्चों को भी आप साथ ना इसमें शामिल कर लिया करें ना अपने ग्रॉसरी उसमें, तो वो फिर बच्चे भी बोर नहीं होंगे, और दूसरा ये कि आपको तंग भी नहीं करेंगे, इस तरह बिज़ी भी रहेंगे और आपका काम भी होता रहेगा। और जनाब बस यही था। और बाकी ये है कि मैं थोड़ा सा व्लॉग्स जो है ना, यूट्यूब के व्लॉग्स हैं मेरी सारी, अगर कोई यूट्यूबर्स देख रही हैं मेरी बहनें, तो मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी कि बल्कि आपसे सजेशन मैं लेना चाह रही हूँ कि आप काइंडली मुझे सजेशन दें इस बारे में कि यूट्यूब पे हम लोग जब देखते हैं ना व्लॉग्स, तो उसमें ज़ाहिर है हमें जो है वो डेली रूटीन अपनी दिखानी पड़ती है, यहाँ गए वहाँ गए, ये खाया वो खाया, तो इस तरह की जो है ना हमें रूटीन दिखानी पड़ती है। लेकिन मुझे कई दफ़ा फ़ील होता था और होता है बल्कि कि देखिए ये ना कहीं नमूद नुमाइश में ना आ जाए कि अगर हम कुछ खा पी रहे हैं, या अगर हम होटलिंग कर रहे हैं, या अगर हम कहीं गए हैं, तो इसमें मतलब देखने वाले पता नहीं किस तरह देखते हैं। और मतलब मुझे थोड़ा सा ना ये शो ऑफ और इस तरह लगता था कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता था कि इस तरह जो है ना हर चीज़ को हम शो ऑफ करें कि जनाब हम इधर गए तो ये खाया तो वो खाया। तो मैं अब थोड़ा सा ना व्लॉग का मोड अपना चेंज करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा जो मतलब शुरू का इंटेंशन थी ना वो यही थी कि मैंने कोई अच्छी सी हदीस आप लोगों के साथ शेयर करनी है, कोई अल्लाह की बात करनी है, कोई अल्लाह की मोहब्बत, कोई रसूल की मोहब्बत। हम लोगों ने, हम हैं तो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने जो है ना उस चीज़ों को हमने उजागर करना है, ठीक है ना। तो मुझे आप काइंडली सजेशन दीजिएगा ज़रूर कमेंट्स में कि आप लोग क्या चाहते हैं ना कि किस तरह का व्लॉग होना चाहिए, कि जो आप पसंद करेंगे इंशाल्लाह हम उसी को ही मैं उसको फॉलो करूँगी। और जनाब मैं बस इसी वजह से थोड़ा सा मैं रुकी हुई थी कि दिल नहीं कर रहा था कि क्या मैं दिखाऊं कि वही खाना वही सब कुछ। तो आप मुझे बताएं कि आपको ये सब ठीक लगता है या इसको थोड़ा चेंज करें। और जनाब ये फिर मैं बिरयानी बना रही थी, मेरा बेटा है बड़ा अली रिजवान, तो उसकी पसंद से वो कह रहे थे मम्मा कितने दिन हो गए आपने बिरयानी नहीं बनाई। मैंने कहा हाँ वाकई, तो बच्चे जब याद दिलाते हैं ना तो फिर बच्चों की फरमाइश तो पूरी करनी पड़ती है ना। तो मैंने प्रेशर में ये सारा मतलब तकरीबन 1 किलो चिकन था, उसमें सारे प्याज टमाटर लहसुन अदरक और नमक मिर्च ज़ीरा सूखा धनिया हल्दी, और जनाब ये है वो होता है ना ये बादियान के फूल, तो इनको भी मैं ग्राइंड करके रख लेती हूँ, तो वो भी एक चुटकी डाल देना तो बड़ा अच्छा से उसमें फ्लेवर आ जाता है। और ये मैंने बाद में डाले हैं ड्रॉप्स, तो ये बिरयानी एसेंस के हैं ना, क्योंकि मैं मसाले का डब्बा वगैरह यूज़ नहीं करती ना, ये नेशनल के बिरयानी मसाला और शान का बिरयानी मसाला मेरे अपने घर के स्पाइसेस होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अरोमा पैदा करने के लिए ना आप थोड़ा सा इसमें वो डाल दें, बादियान के फूल पिसे हुए 1 चुटकी, और जो है ना वो क्या कहते हैं इसका ये जो ना बिरयानी का एसेंस जो है ना वो आप डाल देंगे ना, तो उससे बड़ा अच्छा इसका ना एक्जॉटिक सा इसका फ्लेवर हो जाएगा एक्चुअल जो होता है ना बिरयानी का। और दूसरी तरफ आप चावल बॉयल कर लें, मैं आपको चावल दिखा रही थी कि चावल आप इस तरह बॉयल करें खिले खिले होने चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट ना करें, क्योंकि वो दम भी आना है ना, तो दम की वजह से फिर वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर इसी तरह जब उसी जिस पैन में आपने चावल बॉयल किए हैं तो उसी में नीचे ऑयल की एक थोड़ी सी वो हाथ से स्प्रेड कर लें या ब्रश से कर लें। उसके बाद फिर एक लेयर जो है ना बिरयानी की लगा, मतलब ये बॉयल राइस की लगा दें, और उसके बाद फिर वही जो कोरमा जो बना हुआ है मसाला, उसमें थोड़ा सा ना शोरबा भी होना चाहिए, हल्का हल्का जो है ना शोरबा होना चाहिए, बिल्कुल सख्त जो है ना जैसे टाइट कोरमा टाइप ना हो, थोड़ा सा ना वो शोरबे वाला जो होगा ना, तो फिर उससे जो है ना बहुत ही इसका मज़े का फ्लेवर हो जाता है। ये भी एक टिप है आप लोगों के लिए ना, तो वो जो शोरबा हल्का सा होता है ना, तो उससे बड़ी अच्छी इसकी ग्रेवी बड़ी अच्छी उसमें जब हो जाती है ना, चावलों में रच बस जाती है तो बहुत मज़े की लगती है।
तो बस ये मैं सारा एक ही दफ़ा डाल देती हूँ। वैसे तो आप 4 लेयर्स भी कर सकते हैं कि एक राइस है, फिर एक कौरमा है, फिर ऊपर राइस, फिर ऊपर कौरमा, लेकिन मैं एक लेयर नीचे राइस की कर देती हूँ, दरमियान में सारा मैं वो सालन और कौरमा जो होता है ना, ग्रेवी करी जो होती है, वो सारा ऊपर मैं स्प्रेड कर देती हूँ। फिर उसके ऊपर जो होती है ना थर्ड लेयर, वो उसी बॉयल्ड राइस की हो जाती है। और धनिया पुदीना जो आपके पास है अवेलेबल, पुदीना नहीं डालना चाहिए क्योंकि पुदीना काला हो जाता है दम में ना। और ऊपर से ये फूड कलर है, ये फूड कलर किसी अच्छी कंपनी का लीजिएगा, आम जो पैकेट्स मिलते हैं ना वो कभी यूज़ ना कीजिएगा। और इसकी भी एक और टिप आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा इसमें ना रेड कलर भी डाल दें, ठीक है ना। जिस तरह हमने थोड़ा सा वो डाला ना ऑरेंज कलर या मतलब जर्दा कलर, तो साथ आप थोड़ा सा रेड कलर भी डाल दें ना, तो बड़ा मज़े का उसका अच्छा सा फ्लेवर हो जाता है। फिर नीचे तवा ज़रूर रखें, तवा नहीं रखते ना तो हमारे चावल वेस्ट हो जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। जनाब ये अब तैयार माशाल्लाह, ये रेडी टू सर्व। और जनाब इसके साथ फिर आप रायता बनाएं। रायता ग्रीन चटनी का मस्ट है इसके साथ। इसका मतलब एक सही कोर्स जो है ना, जैसे एक होता है ना पूरा, इसके साथ ग्रीन रायता, हरा धनिया पुदीना, और ये जो सैलड है ना, ये तो मस्ट है ना, ये आपने ज़रूर सैलड बनाना है। कचूमर सैलड बनाएं या इसी तरह आप जॉलियन उसमें काट के ना, तो प्याज टमाटर और ये जो है धनिया वगैरह हरी मिर्चें ये डाल के, और जनाब ये रेडी टू सर्व। अब इसको खाएं, इंजॉय करें, अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करें। और हमेशा कोशिश करें कि जब अपने घर के सर्वेंट्स वगैरह को आप खाना देते हैं ना, तो आप उस तरह की उसको उनको प्लेट बना के दें जैसे आप अपने लिए बनाते हैं, ठीक है ना। ड्राइवर को दे रहे हैं, मासी को दे रहे हैं, किसी को, मालिक को, किसी को दे रहे हैं ना, तो आप उनको जब सर्व करते हैं ना, तो आप कोशिश करें कि उनको उस तरह सर्व करें कि जिस तरह आप अपने लिए प्लेट बनाते हैं ना, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जिस तरह आप चिकन डालना चाहते हैं, उसी तरह खूब अच्छी सी प्रॉपर प्लेट बना के तो फिर उनको दें। और खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए उनको खाना खिलाएंगे ना, तो उसका इतना सवाब है। कहते हैं कि अल्लाह ताला को ना खाना खिलाना बहुत पसंद है, क्योंकि खाना खिलाना जो है ना दिल की सख्ती को कम करता है। तो अगर हम फील करते हैं ना कि अगर हमारे ऊपर कोई ऐसे डिप्रेशन है, कुछ टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, आप ना किसी गरीब को खाना खिलाएं और अच्छा सा खाना खिलाएं। फिर आप देखें आपको इतना रिलैक्स फील होगा ना। अपने घर के सर्वेंट्स को आप अच्छा सा खाना खिलाएं, रिस्पेक्टेबल तरीके से उनको बिठाएं टेबल पे और उनको खाना खिलाएं जिस तरह आप अपने लिए पसंद करते हैं, वही आप उनके लिए पसंद करें। हदीस पाक का मफ़हूम है ना कि मुसलमान वो है कि जो अपने लिए पसंद करे वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। तो जब हम इस तरह सोचना शुरू कर देंगे ना, सबको इक्वल एक जैसे हम उसको ट्रीट करेंगे ना, तो इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएंगे। और उसके साथ ये फिर कोक पड़ी थी साथ, तो ये भी बच्चों को पसंद होती है। तो जनाब ये सर उनकी आज ज़बरदस्त किस्म का लंच तैयार था उनके लिए। आज की खूबसूरत हदीस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है कि जो शख्स कुरान पढ़े ताकि उसकी वजह से खावे लोगों से, क़यामत के दिन वो ऐसी हालत में आएगा कि उसका चेहरा महज हड्डी होगा और जिस पर गोश्त ना होगा। तो ये हदीस पाक से हमने यही सीखा कि कुरान हम जब भी पढ़ें ना, एक तो बहुत खूबसूरत आवाज़ में अल्लाह की खातिर पढ़ें, दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो। दूसरा ये कि बाज़ लोग जो है इसकी वजह से पैसे कमाने लग जाते हैं, आयात को बेचना शुरू कर देते हैं, इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह ताला उससे बचाए कि क़यामत के रोज़ ऐसी हालत में होगा कि उसके मतलब उस पर चेहरे पर कोई गोश्त ना होगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही तरह कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सूर फजर की नमाज़ के बाद सूरह यासीन पढ़ा करें और शाह की नमाज़ के बाद सूरह मुल्क ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि कब्र के अज़ाब को बचाती है। और बाकी भी अपने मामलात में कोशिश करें कि दिखावा रियाकारी ना हो। और बस चीज़ यहीं तक ही था मेरा ब्लॉग। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।